कहने लगे हैं भगवान कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसको क्या विधि, इसके करने से क्या फल होता है, सो आप विस्तार पूर्वक सब बतलाए। श्री कृष्ण बोले कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। प्रसंग वश इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी और ही साथ ही यम कुबेर वरुण तथा विभीषण के साथ में मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और धर्म पूर्वक बड़े न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा के कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या के विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वो शोभन अपने ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों चलते पुण्यदायिनी एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोचबुत उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता के आगे आते कठोर दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पत्नी से कहा कि अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गांव आदि तृण अन्न जल आदि भी ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। यह वचन सुनकर शोभन कहने लगे, है प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में हुआ देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत कर लिया। भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि के को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दंख नहीं किया और शोभन का अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगा। रमा एकादशी के प्रभाव के शोभन के मंदराचल पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न वैदूर्य माण जड़ित स्वर्ण और खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ श्वेत छत्र और चमर मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठे के में हार, बाहु के में कपूर विभूषण, कंधर अप्सराओं से सुशोभित ऐसा शोभा होता है कि मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुझ कुंद नगर में रहने वाले एक सौम्य शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थयात्रा करता हुआ घूमता वहां जाए तो उसने शोभन को पहचान कर कहा, यह तो राजा का जमाई शोभन। उसने निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन में उठकर बैठा और प्रणामति करके कुशल पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है। नगर में सब प्रकार से कुशल, परंतु है राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य है कि आप वृतांत कहे कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, है राजन, स्थिर नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बताए, फिर मैं अश्वमेघ में वह उपाय करूं। अश्वमेव वह उपाय करूं, मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगे, मैं इस व्रत को अवश्रद्धा रहित होकर किया है, अतः वह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो स्थिर हो जाए। यह ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटाया। चंद्रभागा से तुरंत कहा कि ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी और स्वप्न में बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहने लगे, है पुत्री, मैं महावन में तुम्हारे पति के प्रत्यक्ष का साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी था। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्थिर नहीं है, कि जिस प्रकार स्थिर हो सके वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे, है विप्र, तुम मुझको वहां ले चलो। पतिदेव के दर्शन ही तीव्र लालसा में अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, किंतु योग को मिला देना महान पुण्य है। शाम शर्मा के बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंत्राचल पर्वत के समय वामदेव के ऋषि मार्ग के वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्र उच्चारण से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के
मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत चंद्रभागा का शरीर देवी हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई इसके बाद वह प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपने बाईं तरफ बैठा। चंद्रभागा कहने लगे, प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करते आ रहा हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा का दिव्य रूप धारण कर तथा देव आभूषण से वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। है राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म का है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हुए उसको ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देते हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, है मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाले पुण्य और मुक्ति देने वाले एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्रों तथा तीर्थों में के प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबंध में एकादशी विधि नहीं आते। मनुष्य को जो फल 1000 वर्षों में अश्वमेघ 100 राजस्व यज्ञ से मिलता है वही प्रबोधन एकादशी का व्रत मिलता है। नारद जी कहने लगे, है पिता जी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? सुबह ब्रह्मा जी बोले, है पुत्र, एक बार भोजन करने से एक जन्म में, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु न मिल सके और भी दिखाई न दे सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु 15 चक्र समान भारी पाप ही नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए भारी पाप क्षण में भस्म हो जाते हैं। जैसे रूई के बड़े भारी ढेर अग्नि को छोटे से चिनकारी भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने से करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरे स्त्री के साथ भोग करने वाले, पाप कर्म में संदेह लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री के गमन करने तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले वे सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी का भोग करते हुए अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीकामी के इसके संतान नहीं होते और उसके पूर्व जन्म में संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु ब्राह्मण से आहार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो निज मनुष्य से गुण संगति करते हैं, जो रात्रि में जागरण करते उसको आने वाले 10,000 पीढ़ी स्वर्ग में जाते, नरक के दुख को छूटकर प्रसन्न से सुदित होकर विष्णु को जाते, ब्रह्माते। महान पाप भी इस व्रत कर भाव से नष्ट हो। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता वह फल इस एकादशी के रात्रि के जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, संसार में से मनुष्य का जीवन सफल है। हरि प्रबोधन एकादशी का व्रत किए संसार में जितने भी तीर्थ हुए सब देने वाले एक बार इसको व्रत के वह मोक्ष का कार्य हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार से पाप दातों को केवल जागरण से नाश हो जाते हैं। तो प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता का स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करते हुए अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य बाल एवं व्यवस्था में किए हुए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुण अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इस पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उसके सब पुण्य व्यर्थ है। नारद, तुमको भी विधिपूर्वक यत्न करके इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म प्राण नहीं खाते उसे चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न होते जितने की शास्त्रों की कथाओं से। समस्त पाप नष्ट इस एकादशी को रात्रि में जागरण से
नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब बैठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे, नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ऐसा जगह समूह स्नान के, फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करे, उसे भगवान के विषय विनय के, भगवान आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, आज मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे को द्वादशी को भोजन करो, तत्पश्चात भक्ति भाव व्रत करे तथा रात्रि में भगवान के आगे जागरण तथा भगवान के आगे नृत्य को गीता आदि का करना चाहिए। प्रबोधन एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करने से, शंख के जल से भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों को करोड़ गुना फल प्राप्त हो। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उसके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट करने से हरि भगवान जो नहीं करते हुए अगस्त के पुष्प से भगवान का अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिलपत्र के से भगवान करते हुए मुक्ति को प्राप्त है। कार्तिक मास में तुलसी के से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श कर तथा कर नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण चाल से जिन्हें प्रतिदिन पूजन आदि करने से, सब प्रकार से तुलसी के प्रतिदिन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास कर जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनको कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु को निवास करते हैं। उन्हें रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करते उतने हजारों युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज जब फल पृथ्वी पड़ते हैं उसके उतने ही कृत को बीत गए, तब होंगे 2000 कल्प तक विष्णु निवास कर। जो कदम पुष्पों से हरि का पूजन करते हुए भी कभी यमराज को नहीं देखते, जो गुलाब के पुष्पों से भगवान को पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल अशोक के फूलों से भगवान की पूजन करते हुए सूर्य चंद्रमा के रहते ताकि किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और शोभा जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हुए करोड़ों गौ का दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हुए 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करने को घोर माह यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो देवताओं के देवता कृष्ण भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हुए मनुष्य फिर संसार में नहीं है। तो जो मनुष्य स्वर्ग से बना हुए केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाकर उनको करोड़ जनों को पाप नष्ट होते। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हुए श्वेत द्वीप में रात्र में भगवान पूजन के प्रातः नदी को जाए और स्नान हे राजन, रात्र में भोजन करो। मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कर स्वर्ण सहित बैल लगाते हैं ताकि जो मनुष्य मांसाहारी न वह गौ का दान करे। आंवले के स्नान से करने वाले मनुष्य दही और शुकर आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शक्कर का दान देना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे बाढ़ को त्याग यदि न हो सके तो अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों में सिद्धि देने वाला कहा कि ब्राह्मण को प्रणाम करके विद्या करे, इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं को छोड़ा हो उस वस्तुओं को समाप्ति करे अथवा ग्रहण करने लग जाए। है राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हुए कृत्य हो जाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, है जनार्दन, अधिक मास की शुक्ला एकादशी के क्या नाम है, उसकी विधि तथा महत्व क्या है, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहे। कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाले एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य पद्मी नाभ भगवान के लोक में जाते। एकादशी को व्रत करने से कृत्य को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाना। इस महत्व का वर्णन कर सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्म भी नहीं कर सकते। पूर्व काल में पापों को नष्ट करने व्रत का महत्व अधिक है। पद्मिनी एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब उसने दशमी के दिन व्रत का आरंभ करे। दशमी के दिन एकादशी के पात्रों में भोजन मूंग, मसूर, चना, कद्दू का साग, शाक, मधुर। दूसरा कान वह 8 चीजें वर्जित है। हविष्य आदि, जौ, चावल आदि का भोजन करे। नमक भी नहीं खाना चाहिए। भूमि में स्वतः ब्रह्मचर्य रहे। एकादशी के दिन प्रातः मुहूर्त में उठे, शौक जाते दंत धावन करे, 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय
इससे पहले उस तीर्थ में स्नान करने के लिए चाहिए इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुश तथा आंवला के चूर्ण निवृत्त विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। मृत के तुमको सात कासु रूप वराह भगवान ने उठाए, ब्रह्माजी ने तुमको दिया और कश्यप मुनि से अमृत आमंत्रित की गई। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर भगवान का पूजन मुझे शुद्ध कर दे। है मृतिका, मैं तुमको नमस्कार करते समस्त अस्त्र से उत्पन्न कहो। उदर में स्थित पृथ्वी और पवित्र करने वाले गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्म के थूक से उत्पन्न होने तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाले धात्र को नमस्कार। तुम्हारा स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हुए। शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र को पढ़ना चाहिए। तीर्थ में कर जलाशय में इधर स्नान कर मुख, हृदय तथा शरीर को खूब अच्छी तरह तैरण कर तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते। भगवान कहते हैं, राजन तुम मुझसे मलमास का शुक्ल पक्ष के दास के व्रत की विधि पूछी, वह मैं से वर्णन कर कृष्ण पक्ष के दास के व्रत का यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत वो कर लिया, मानो उसने सब व्रत वो कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी को मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिक मास ने रोपण से बंद गृह से बंद करा रखा तो उसने पुलस्त जी से कार्तिक की वीर के विनय करके छोड़ा। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि महाराज, किस महावीर रावण ने समस्त देवताओं को सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, उसको कार्तिक की वीर ने की जिस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो मुझे विस्तार पूर्वक कही। तब पुलस्त ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तिक वीर की उत्पत्ति करते थे। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजवंश कीर्तिवान का नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज करते। उस राजा के 1000 परम प्रिय स्त्री थे, पर उसमें किसी के भी कोई पुत्र था। जो राजा को बाहर को संभाल देवता पितर से था। अनेक पुत्र को प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र न हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको राजा सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता, जिस कारण उस भूखे आदमी को भोग विलास चले देख उसके परम प्रिय रानी इक्ष्वाकुश कुवंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हुए। दोनों भी ही अपने अंग से सब सुंदर वस्त्र आभूषण से त्याग कर बदलकर वस्त्र धारण कर गंधमादन के पर्वत चढ़ गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर पुत्र का प्राप्ति न हुई। तब उसने पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जिससे विधि पूर्वक पूछा कि है साधु, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह प्रसन्न न हुए, तो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके ऐसा व्रत करो जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो। जिसका चक्रवर्ती पुत्र हो उस कमल नयनी पद्मिनी को से अनुसुईया जी बोली है, सुंदरी 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें एकादशी युक्त पद्मिनी परम नाम की शुक्ला पक्ष कृष्णा के 2 एकादशियाँ आते हैं। शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समय तो उसका व्रत करो। ऐसा व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम्हारे प्रसन्न होकर शीघ्र पुत्र दें। जिसके पश्चात अनुसुईया जी रानी से व्रत के बारे में विधि कही, उसको सुनकर सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत करने लगी। वह सदैव पद्म एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु सुप्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास वर मांगने को कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर पतिव्रता ने उसकी स्तुति का विनय कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तथा भगवान के बोले कि है सुंदर मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई पास प्रिय नहीं। इसमें जो प्रीति और बढ़ाने वाले एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया की कथन अनुसार किया तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं आता। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले है श्री हरि भगवान ने राजा से कहा, राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो। राजा प्रसन्न राजा ने कहा, वह पुत्र हो है, आपके अतिरिक्त देवता मनुष्य नाग दैत्य राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा से यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी कार्तिक वीर उत्पन्न, उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। ये याद दशकंधर रावण कार्तिक वीर से पराजित हो गया, जो कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर देवताओं के भी देवता भगवान का दिया हुआ है। इतना सुनकर पुलिस चला कि फिर ऋषि करने लगे, माधव जो हे आनक, जो इस मास के एकादशी का महत्व तुमने पढ़ा सुनो। मैं तुमसे कहा, जिस पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किया उसका संपूर्ण कथा पढ़ते और सुनते रहना।